2023 के ज़माने की मॉडर्न देवरानी जी। जब एक परिवार में 3-4 बहुएँ होती है तो कुदरतन प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है। कभी-कभी बहुओं में अंदर ही अंदर एक दूसरे से प्रतियोगिता चलती है, तो कभी सास-ससुर प्रतियोगिता का आगाज कर देते हैं। उधर सास-ससुर के पास भी बहुत सारी चॉइस होती है, किसके सिर अच्छी बहू का ताज सजाएं। ऐसा ही एक परिवार है शर्मा जी का, जिनकी 4 बहुएँ थी। सबसे छोटी बहू थोड़े नए जमाने की थी। छोटे बेटे की बहू होने के नाते सास ससुर का ज्यादा लाड प्यार भी उसी को मिलता था। बाकी बड़ी बहुओं ने इतने सालों से जो किया वो गया तेल लेने। आधुनिक कपड़े पहनने की इजाजत भी उसी को थी। संस्कार बड़ी बहुओं के लिए थे। अब नए जमाने की बहू अच्छी क्यों ना हो, सास ससुर का हैप्पी वाला बर्थडे मनाना तो उसी ने शुरू किया था। बाकी 3 बहुएं ये मौका गंवा चुकी थी। सास ससुर जी को पहली बार शादी की सालगिरह का केक काटता देख और छोटी बहू को जोर जोर से ताली पीटते देख बाकी बहुएं मन ही मसोस कर रह जाती। सोचती ये सब उन्होंने क्यों नहीं सीखा, एक केक ही तो लाना था। इतना चूल्हा चौका में पसीना बहाया, कुछ काम ना आया। परोस परोस के खाना खिलाया, लेकिन सास ससुर कभी खुश नहीं हुए। बड़ी बहुएं सास को अम्मा बुलाती तो छुटकी मम्मा, ससुर जी को पिताजी बुलाती तो छुटकी डैडी। एक बार गलती से मंझली बहू के मुंह से भी पिताजी के लिए डैडी निकल गया। उन्होंने उसे घूर कर देखा जैसे कोई गलत बात बोल दी हो। अब छोटी बहू भी भरपूर फायदा उठाती थी इसका। जैसे ही खाना बनाने का समय होता झट से सास ससुर के पास बैठ जाती। लाओ मम्मा नेल पॉलिश लगा दे। और मम्मा भी बड़े शौक से अपना हाथ लंबा करते हुए बड़ी बहुओं के ऊपर शब्द रूपी बाणों से प्रहार करना न भूलती। एक तू ही ध्यान रखे हमार, वरना तो आज तक किसी ने ना पूछा। छुटकी बस बड़ी बड़ी बातें करती थी, आता कुछ नहीं था। सास ससुर की शय में बड़ी बहुओं के काम में नुक्स भी निकालती। ये ऐसे बनना चाहिए, वो वैसे बनना चाहिए, लेकिन खुद कुछ नहीं बनाना। जब बड़ी बहुएं कढ़ाई में सब्जी छौंक देती और ढक्कन रख देती, उसी समय अगर सास आ जाए तो छोटी बहुरिया ढक्कन हटा के जोर जोर से कड़छी चलाने लगती। ओहो नमक थोड़ा कम लग रहा है, गली भी नहीं है। और हथेली में सब्जी की तरी रख चाटते चाटते एक आंख से सास की तरफ देखती। सास को ऐसे दिखाती जैसे सारा काम उसने ही किया है। उसकी नौटंकी से बाकी बहुओं के कलेजे में सांप लौटते। अगर कोई मेहमान बैठा होता, उनके लिए सब कुछ बड़ी बहुएं बनाती और छुटकी बहू झट से सब ट्रे में रखकर ले जाती। सबको लगता यही सब कर रही है। तब मेहमानों के सामने सास ससुर भी उसकी बहुत तारीफ करती। बड़ी बहुओं के दिलों में आग तो लगती, लेकिन जुबा खामोश ही रहती थी। छोटी बहू को आए 7 महीने हो गए थे। उसको लगता था सास ससुर अब उसके हैं। आते जाते बड़की बहुओं को भी ताने मार जाती। देखा कुछ दिन में ही कैसे सास ससुर का दिल जीत लिया है, जो तुम लोग इतने सालों में ना कर सके। एक दिन छुटकी सास के सामने अपने हाथों से बरने खाने की बहुत तारीफ कर रही थी। पता है मम्मा, एक दिन मैंने भरवा करेले बनाए, कसम से सब लोग उंगलियां चाटते रह गए। रसोई में खड़ी तीनों बहुएं मुंह बनाते हुए आपस में बोली, कभी खिलाए भी तो, बस बोलने के लिए। एक दिन उनके मामा ससुर जी आ गए। इस बार बहुओं ने भी कमर कस ली कि मॉडर्न देवरानी की परीक्षा ली जाए। बहुत बनती फिरती है, अम्मा मामा जी तो खाने के बड़े शौकीन हैं, अब हम ठहरे देहाती। मॉडर्न देवरानी को तो बड़े स्वादिष्ट पकवान बनाने आते हैं, बोलो उसको आज वही बनाएगी। बड़की बहू ने बोला। सास भी भाई को खुश करने के लिए राजी हो गई। अरे छुटकी सुन, आज जरा तेरा वाला स्पेशल भरवा करेले बना, हम भी तो अपनी उंगलियां चाटे। तीनों बहुओं की चाल सफल हो गई। छुटकी की तो आफत आ गई। हाँ जी क्यों नहीं, जीजी थोड़ी मदद करवा दोगी? ना बाबा ना, कोई मदद ना करेंगे हम, तू तो बहुत अच्छा बनाती है, खुद से बना, हमको और भी काम है। छोटी बहू को छोड़ तीनों बहुएं जान के दूसरे काम में लग गई। छुटकी फंस गई। इज्जत का सवाल था। भरवा करेले बनता देखा था कहीं, लेकिन बनाना आता नहीं था। वो जीजी काफी समय से नहीं बनाया। करेले छील के फिर क्या करते हैं, जरा बताना तो। बड़ी बहुओं ने इस बार ठान ली थी कि प्रतियोगिता में छुटकी को पछाड़ने की। हम भी भूल गए, बोलकर सब मुंह दुबकाकर हंसने लगी। छुटकी ने करेले छीले, जैसे तैसे मसाला बनाकर करेले भरकर रख दिए। बांधना भूल गई। उसको पता नहीं था कि करेले फ्राई कैसे करने हैं। 1 लीटर तेल गरम करने रख दिया।
तेल खूब गर्म हो गया। जीजी इतना तेल काफी है, पकोड़े थोड़ी तलने हैं, क्या कढ़ाई में भरकर तेल चढ़ा दिया है? एक दो करछी काफी, बड़ी बहू ने बोला। अरे छुटकी, कितना टाइम लगेगा स्पेशल भरवा करेले में? सास की आवाज सुनते ही छुटकी घबरा गई। जल्दी से कपड़े से कढ़ाई को उठाकर तेल डिब्बे में उड़ेलने लगी। डब्बा प्लास्टिक का था, तेल की गर्मी को सहन न कर सका। जैसे जैसे तेल डब्बे में जा रहा था, डब्बे की चमड़ी सिकुड़ती जा रही थी। तेल की गर्मी से डब्बा किसी सुंदरी की पतली कमर की तरह बल खाता हुआ 1 लीटर से आधा लीटर का रह गया। छुटकी रुआंसी होती हुई कभी तेल को देखे, कभी डब्बे को। बचा तेल एक भगोने में रख दिया, करेले फ्राई होने रख दिए। थोड़ी देर में बिना सील किए हुए करेले की भरावन अपनी अपनी जगह से कूदते बाहर आ गई और भरवा करेले पैन में खाली पेट औंधे मुंह पड़े हुए थे। तभी छुटकी की मम्मा सास आ गई। हे भगवान, सत्यानाश कर दिया हमारे घर का, इतना तेल बर्बाद कर दिया, डब्बा बर्बाद कर दिया, सारे करेले बर्बाद कर दिए। बहुत मॉडर्न बनी फिरती है, ईका बनाई हो, सिर्फ मुंह चलाना आवे और कुछ नहीं। मॉडर्न देवरानी अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। हम कितने अच्छे से रहते हैं मम्मा के साथ, और वो एक सब्जी के लिए हमको कितना सुना गई। वैसे तो बड़ी बहुओं को जीत महसूस हो रही थी, फिर भी छुटकी के आंसू उनको अच्छे नहीं लगे। तभी बड़ी बहुओं ने छुटकी को समझाया, कितना भी मक्खन लगाओ छुटकी, ये ससुराल है, लाख अच्छे काम कर लो, भले ही तारीफ न मिलेगी, एक गलती अनजाने में भी हो जाए ना तो जिंदगी भर सुनना पड़े। चल बहन, आंसू पोंछ ले और बेटी न बन मम्मा डैडी की, बहुओं की बिरादरी में शामिल हो जा। चल सिखाते हैं तुझे स्पेशल वाले भरवा करेले हमरे स्टाइल में। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।